थैंक यू। थैंक यू मैम। जी। मैम बहुत अच्छा मेडिटेशन था। एक्चुअली जल्दी खत्म हो गया ना वो था, मगर वो छोटे टाइम में ही मुझे हनुमान जी का कॉन्शियसनेस कनेक्ट हो गया था। मैंने कहा ना, बड़े मास्टर्स की बात सुनना, उनके शब्द सुनना भी एक ध्यान है आपका, क्योंकि आप ध्यान से सुन रहे हैं। जीवन में ध्यान हम्म। की महत्व है कि ध्यान से करना। तो अगर आप बैठ के ध्यान से सुन रहे थे तो आपका ध्यान ही हो रहा था। जी। मैम क्वेश्चंस लेंगे मैम, मेरे भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो जी। मैं पहले मैम, ऑटो राइटिंग हम सभी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। क्योंकि जब हम लोग करते हैं ना, एक बार मैंने एक वर्कशॉप अटेंड किया था। वहां करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं खुद बात कर रही हूँ, और वो एक नेचुरली नहीं आ रहा है। तो वो एक्चुअली वहां पे क्या होता है, असल में वो क्या होता बताइए। है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो चीज आपको पता नहीं होती वो चीज नहीं आती कागज पे। बहुत बार हम्म। ऐसा होता है। तो क्या होता है कि आप अगर सही तरह से कनेक्ट हुए हैं, अगर आपका कनेक्शन सही हुआ है, तो आपको सब कुछ मिलेगा। लेकिन अगर कहीं कनेक्शन कमजोर है, हम्म। आप उस लेवल पे नहीं जा पाए, है ना, तो कभी कभी ऐसा होता है जो आपने कहा, कि अपने ऐसा लगता है कि हम ही शायद बता रहे हैं। जैसे अभी, हाँ हाँ। है ना, ऑटो राइटिंग में क्या है, मैंने किसी के लिए बात किया था, किसी की लाइफ में बहुत परेशानी चल रही थी। ये अभी की बात है, 3 4 दिन पहले। तो मैंने उनके लिए ऑटो राइटिंग की, तो जो कुछ भी निकल के आया उससे वो कनेक्ट हो पाई। हम्म। अमेरिका का नाम भी आया कि अमेरिका में थे वो लोग। तो वो कनेक्ट, हाँ। वो बोली कि हाँ, मेरी मुझे जो है ऐसा लगता है मैं अंदर से अंग्रेज ही हूँ कोई, क्योंकि इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं आती है। लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो पूरा मैं इंग्लिश बोल रही होती हूँ। तो तो वो जब, एक्चुअली वो वर्कशॉप में ना मैम, जिन जिन को जो मेडिटेशन करवा के सभी को जो जैसे इंस्ट्रक्शंस दिया गया कि अभी स्टार्ट करो, तो जो जो ने वो इंस्ट्रक्शंस के द्वारा जो इमेजेस आई थी ना, सभी की एक ही आई थी, मतलब 20-50% ऐसा। तो ये तो तय था कि मास्टर का एनर्जीज भी है उसमें, इसलिए हम लोग कर पाए, मैं वो मानती थी उस दिन। बट उसके बाद हम लोग को करने को बोले थे, तो हमको ऐसा लग रहा था कि मन से हम लोग ऐसे ही सोच रहे हैं और लिख रहे हैं, वो नेचुरली जैसे। हाँ। मैंने कहा ना, जब कनेक्शन सही नहीं है ना तब ऐसा होगा। क्योंकि जब मेरे साथ भी कई बार होता है, जब मैं ठीक से कनेक्ट नहीं हो पाती हूँ ना, तो हम्म। बहुत चीजें मैं नहीं रिसीव कर पाती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, हम्म। फिर उस पे उन्हें प्रणाम करती हूँ और छोड़ देती हूँ नेक्स्ट डे के लिए, कि आज शायद नहीं हो अच्छा। पा। क्योंकि जब भी आप उस तरह की एनर्जी, ये क्या है, ये कॉन्शियसनेस है। हम्म। किसकी कॉन्शियसनेस से आप सही तरह से कनेक्ट हुए, उसके ही मैसेज आपको मिलेंगे। हम्म। जैसे क्या होता है, किसी की डेथ हो गई, है ना। हम्म। अब मुझे ये पता है कि उनकी 30 साल पहले डेथ हो गई है। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, सारी बात हो गई 2 पेज के करीब। बाद में पता चला कि उस बंदे का तो मुंबई में जन्म हुआ है, उसके 2 बच्चे भी हैं। ओके। हम अगर सही तरह से वाह। कनेक्ट होते हैं ना कॉन्शियसनेस से, तो आपको सही आंसर मिलते हैं। तो आपका वो लेवल कैसे बढ़ेगा? ध्यान से बढ़ेगा। सीखने से नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। बहुत कुछ सिखाया जा रहा है, लेकिन जिन लोगों का एनर्जी लेवल अच्छा है ना, वही लोग कर पा रहे हैं आगे काम। हम्म। कि मैंने भी 2 3 लोगों को ये चीज सिखाई है, उसमें से एक ही को थोड़ा बहुत कर पा रही है, 2 ने तो बिल्कुल ही हाथ खड़े कर दिए कि नहीं आ रहा है कुछ भी। क्योंकि उस लेवल की एनर्जी नहीं है ना उनकी, कि कोई आपसे गई हुई सोल आपसे बात करे। हम्म। क्योंकि ऑटो राइटिंग में खासियत ये है कि कोई भी नेगेटिव जो है वो आत्मा आपसे बात नहीं कर पाएगी, क्योंकि उन्हें परमिशन नहीं होती है। यही डर मुझे दिखाया गया था। ये गॉड गिफ्टेड है मुझे, कि मैंने खुद से की। मैंने जहाँ सीखी थी वहां आपके वाला ही हाल हुआ था मेरा, कुछ आ ही नहीं रहा था। वहां भी कम से कम 100 150 लोग जूम पे जुड़े हुए थे और कुछ नहीं आ रहा था वहां पे।
लेकिन जब मैंने खुद से किया तो मैंने सुशांत से भी बात किया बहुत बार, मैंने, मेरा भाई चला गया, मैंने उससे भी बात किया, मैंने मेरे पापा से बात किया, मेरे दादाजी से हम्म। बात किया, उनकी बताई हुई बातों को कंफर्म भी किया बाद में, तो वो कंफर्म हुई सारी। क्योंकि मेरे दादाजी की डेथ कैसे हुई मुझे नहीं पता थी, मैं बहुत 3 साल की थी शायद। तो उन्होंने बताया कि वो जो है बीमार थे, लेकिन लास्ट टाइम उन्हें हार्ट अटैक आया था। अब ये बात मुझे नहीं, हम्म। क्योंकि किसी ने बताया ही नहीं, बस ये बताया बीमार थे, डेथ हो गई थी। फिर जब उन्होंने मुझे ये बताया, मैंने अपनी मम्मी से कंफर्म किया कि मम्मी क्या दादाजी को लास्ट टाइम पे हार्ट अटैक आया था, तो उन्होंने नहीं, मैंने कहा कैसे गुजरे थे दादाजी, तो उन्होंने बोला वो बीमार थे लेकिन बाद में ना उन्हें हार्ट अटैक आ गया। तो यही चीज मुझे उन्होंने बताई, दादाजी ने। तो इसलिए आपका कनेक्ट होना, मतलब आपकी एनर्जी उस लेवल पे है कि नहीं, सभी, बहुत सारे लोग सीखते हैं। इवन मैं एक जगह और सीखने गई थी, तो आपको मैं बताती हूँ शॉर्ट में। जब वहां पे उन्होंने कहा कि चलो ठीक है ध्यान में बैठो, ऐसे वैसे करके उन्होंने एक माहौल सा बनाया, और उन्होंने कहा कि चलिए हम्म। आपको जो सुनाई देता है आप लिखिए। मैंने लिखा, मैं आपको दिखा देती हूँ मेरी राइटिंग किस तरह की आती है। जी तो मैम। मैंने जाके अपनी राइटिंग दिखाई, तो उनकी फीस 1 लाख रुपए थी, एक लेवल की। ठीक है। जब मैंने उन्हें दिखाई अपनी राइटिंग, तो उन्होंने मुझे अपनी वो उसको बोला, जो उनके साथ लड़की थी उसको बोला कि इनसे ना 50% ही लेना, मतलब 50,000 ही लेना। तो मैं उस समय तो हाँ बोल के आ गई। बाद में मैंने सोचा यार उसने सीधा ही 50,000 घटाए, तो इसका क्या मीनिंग का, मतलब मुझे सीखने की क्या जरूरत है, मैं क्यों जाऊँ 50,000 देने, वो भी कम नहीं है। तो मैंने हम्म। फिर पूरी राइटिंग मैंने फिर खुद ही करा अपने आप से, देखिए। जी मैम। नॉर्मल नॉर्मल से है, मगर लाइंस भी मैम आप आंखें बंद करके लिखते हैं, खुले रख के लिखते हैं? आंखें बंद करके वो लिखते हैं जिनको रिसीविंग पावर कम है, जो लोग ज्यादा, जिनको सुनाई नहीं देता है ना, वो आंखें बंद हम्म। करके ध्यान कर पाते हैं कि क्या सुन रहा है। लेकिन मैंने जो है, जो जिनको इनवाइट करना होता है, जब मैंने उन्हें इनवाइट किया ना, वो देवी माँ तो मुझे ऐसे नाचती हुई वो लगातार ही दिख रही थी। तो मैंने कहा यार ये क्या है। फिर मैंने किसी से कंफर्म किया जिन्होंने कहीं राइटिंग ये सीखी थी, तो बोले वो इसका मतलब आप जो है साइकिक मीडियम भी हो, आप एक मीडियमशिप भी कर सकते हो। हम्म। तो वो मीन्स कि आपको अगर सुनाई कम दे रहा है या आप ध्यान नहीं रख पा रहे, तो आंखें बंद करके लिखिए। लेकिन हम्म। अगर आपको सही से सुनाई दे रहा है तो आप आंखें खोल के लिखिए, उसमें कोई जी फर्क नहीं मैम। पड़ता। ऑटो ऑटो रेटिंग का पहली बार मुझे लॉस ऑफ स्पिरिट जो भवन खुर्शीद भवन है, उनके बुक से इंस्पायर हुई थी। उसके ये बाद वर्कशॉप आया। फिर वहां पे वो जैसे पहले दिन लिखी थी कि पहले ऐसे लाइंस आते थे, फिर उसके बाद प्रॉपर सा आ रहा था। तो और एक बात मैंने दूसरे वर्कशॉप में सुना था कि एक मैडम भी ऑटो राइटिंग करती हैं। तो उन्होंने कई पेजेस लिखने के बाद 2 पेजेस के बाद उनको नहीं आ रहा था मैसेजेस। तो फिर उन्होंने ध्यान में बैठा तो वह मैसेज आया था, आपने 2 पेपर्स छोड़ के लिखना स्टार्ट किया है। वो बुक है जो आप जिसका नाम ले रहे हैं। जी मैम। भाव, आ, यस मैम। लॉस ऑफ आप स्पिरिट। ये समझिए कि मेरी जो जर्नी है ना इसी बुक से शुरू हुई है, ये मेरी यस। पहली बुक है जो मैंने आत्माओं के बारे में पढ़ी है। यस इसमें मैम। ये कुछ लिख, प्रमाण देता है। हाँ यस इसमें मैम। जो ऑटो राइटिंग है, जो पहली स्टेज सेकंड स्टेज ऐसा है ना, वो सारी इसमें राइटिंग है। तो हम्म। जब उन्होंने मेरी देखी ना, तो उन्होंने अपनी उसको ये को क्या बोला कि ये तो सीधा ही कनेक्टेड है, इनसे 50% कम कर लो। तो मैंने कहा यार मैं हम्म। सीधा ही, तो मैं तुम्हारे पास क्यों आऊं फिर। मैं मीडियम, मैं खुद ही कर लूं। तो आप ध्यानी लोग, सभी के लोग कर सकते हैं ऑटो राइटिंग, क्योंकि ध्यान में जब आप बैठते हैं तो मैसेज रिसीव होते हैं, आप उन्हें लिखिए, आप कॉपी पेन, हम्म। आप धीरे धीरे देखेंगे कि आप कर पा रहे हैं उसको, कोई मुश्किल नहीं है, ये सभी के लिए आसान। ये मैम। मैम दूसरा क्वेश्चन मेरा है कि जैसे आपने बीच में बताया था कि जब मृत्यु हो जाती है तो 6 से 10 मिनट में सब कुछ दिखा देते हैं, वहां पे हमको डिसीजन लेना होता है। तो ये मैं ना फ्रेंड से डिस्कस कर रही थी, तो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था। जब मृत्यु हो जाती है, हार्ट स्टॉप हो जाता है, मगर वो 10 मिनट्स के लिए
ब्रेन चलता है। तो हम लोग भावुक कैसे होते हैं? भावुक होने के लिए तो हार्ट चाहिए ना। मन, ब्रेन हमेशा लॉजिकल होता है ना। नहीं नहीं, लॉजिकल नहीं होता, दिमाग में यादें भी तो होती है ना उसकी। यादें हाँ। कहाँ से हैं? दिमाग में ही तो फीड है ना सारी। दिमाग ही तो याद करता है, हार्ट तो आपको इमोशंस दे रहा है, लेकिन याद कहाँ हाँ, से आया? दिमाग से आया ना। नहीं मैम, याद आएंगे, मगर हम्म। डिटैच होने के लिए हमें, आ, हम लोग हार्ट से जब सोचते हैं तो इमोशंस आते हैं, अरे मैं डिटैच होके जा रहा हूँ। हम्म। जब हम लोग ब्रेन से सोचेंगे ना, लॉजिकली, मैं तो आत्मा हूँ, तो वहां पे लॉजिकली डिसीजंस लेते हैं ना। तो अर्थबॉन्ड सोल्स क्यों हो जाते हैं? ये था क्वेश्चन। आत्मा क्या हो जाती है लास्ट में, क्या बोला आपने? मतलब कुछ आत्माएं ना अर्थ को छोड़कर नहीं जाते हैं ना, यहीं पे रुक जाती हैं, क्योंकि वो दिल से सोच जाते हैं, मतलब ये तो मेरा ही है, मुझे नहीं जाना है। तो वहां पे क्वेश्चन ये है कि जब मन से हम लोग ब्रेन से सोचते हैं तो लॉजिकल थिंकिंग आ जाता है, हार्ट तो नहीं है। तो फिर ये लोग कैसे यहाँ पे फंस गए नहीं हैं? तो वो उनकी उस समय की सोच नहीं है ना, वो जो है मन में बसा हुआ है, हमारे पहले से ही है। जैसे क्या होता है, एक बदले की भावना होती है, तो वो भावना एक दिन में नहीं जन्मी है ना, वो तो जन्म चुकी है, कई सालों से उस पे काम हो रहा है। वो क्या है, एक तरह से अंदर बस गई है। तो अब आपको उस स्टेज पे आके सिर्फ आप पछता सकते हो, लेकिन आप वो जो एनर्जी आप आत्मा ने रिसीव कर ली है ना, जो आप समझो जो भी एक्सेस वे में है वो आत्मा में जा चुका है। आपका दुख हो, आपकी खुशियां हो, आपको किसी भी तरह का पछतावा हो, गिल्ट हो, या आपका डर हो, जब आत्मा मरती है, मान लो ऐसे ऐसी जगह पे मरती है जहां बहुत डर लगा उसे, है ना, पानी में, लिफ्ट में, या पहाड़ी से गिर के, एंड जब वो मूवमेंट हो रहा है ना, वो जो डर है वो अंदर आत्मा में गया है। अब हम्म। आत्मा कई जन्मों तक उस डर को कैरी कर सकती है, जी करती मैम। है। तो वो चीज आप सोचो कि वो उस 5 मिनट का खेल नहीं है, वो एनर्जी पहले ही जम चुकी है शरीर और आत्मा में। इसलिए हम्म। डिसीजन उस समय आप ले ही नहीं सकते, आप सिर्फ देख सकते हो आती जाती चीजों को। डिसीजन पहले हो चुका है आपका। जो एक मोह माया है ना, वो उस 5 मिनट की नहीं है, वो पहले की ही है। आपने फैसला नहीं लिया है, आपने चाहा हुआ है पहले से ही। अभी जैसे मैंने किसी के लिए ऑटो राइटिंग की थी, नहीं, वो उनसे मेरी विजन में ही बात हुई थी। एक थी, वो बोली कि एक दिन ऐसे किसी सेशन में कुछ बात हुई, तो उनका फोन आया बाद में कि यार मेरी जो है सासू माँ जो है बहुत अपने कपड़ों के लिए वो करती थी, मतलब उनकी मोह माया उसी में थी, और उनके इतने सारे कपड़े हैं कि हमारा मन नहीं कर रहा उन्हें पहनने के लिए, तो हम क्या करें? तो जैसे ही उन्होंने बोला ना, उनकी सासू माँ कनेक्ट हो गई मुझसे, और उन्होंने 3 रंग दिखाए, अपनी साड़ियां 3 दिखाई, कि ये वाली 3 छोड़ के आप सारी इधर उधर कर सकते हो, दे सकते हो, लेकिन ये 3 साड़ी मेरे नाम की रखनी है करके। फिर मैंने उन 3 साड़ियों का उन्हें कलर बताया कि ये कलर की 3 साड़ी उन्होंने दिखाई है मुझे, ये नहीं लेनी है, बाकी आप ले सकते हो। तो उन्होंने तुरंत ही 2 फोटो तो भेज ही दी कि ये कलर है वो साड़ी के। मैंने कहा हाँ यही है। तो ये इस तरह से आत्मा ने उस समय नहीं सोचा जाते हुए कि मुझे ये साड़ियां चाहिए, वो पहले हम्म। से ही उसमें मोह था उनका कि मेरी ये साड़ी हाँ। कोई नहीं ले, है ना। तो उस हम्म। समय का डिसीजन नहीं है, ये पहले का ही है। उस समय तो सिर्फ आप देख रहे हो साइड होके कि मेरी जी। लाइफ ऐसी थी, है ना, जी वो मैम। बीच में नहीं देख रहे हो आप। उस समय आप फैसले लेने की स्टेज पे ही नहीं हो। तो इसलिए जी मैम। कहते हैं कि तो आपने जो आप कर्मा करते आ रहे हो, जिस एनर्जी में आप जीते जा रहे हो, आ रहे हो जीते हुए, वही एनर्जी में आप अपनी अगली जर्नी भी करोगे, अगर आपने उसे छोड़ा नहीं तो, हम्म। है ना। जी मैम। जी मैम। तो आपको मिला ना जब आप। यस मैम, यस मैम, थैंक यू सो मच। जी हम लोग दो क्वेश्चंस लेते हैं यहाँ पे रेज किए हैं, जी। फिर आते हैं। लक्ष्मी जी बात कीजिए अनम्यूट करके। जी बात कीजिए। आवाज नहीं आ रही मैम आपकी। म्यूट में है। अनम्यूट कर लीजिए मैम वो ना। निकाल दीजिए। नहीं नहीं, अनम्यूट है मैम, हाँ निकाल दीजिए वो निकाल। हमारी है आवाज। जी। हाँ हाँ, बात कीजिए मैम, आ रही है।
हाँ, वो वृंदा मैम से यही पूछना था कि सुशांत का जो आपने सुना था उसके बारे में मुझे थोड़ा सुनना था। वो बताऊं ना अपने मन की बात, कि जब सुशांत गया उससे पहले मैं उसे बिल्कुल नहीं जानती थी। इवन मैंने एक पिक्चर भी देखी थी, तब भी ऐसा कोई वो नहीं था कोई है करके। लेकिन क्या हुआ, जिस दिन वो गुजरा ना, उस दिन मेरी बेटी का फोन आया कि टीवी खोलो, टीवी पे कोई हम्म। न्यूज चल रही है। मैंने खोला तो वो सामने उस तरह मुझे दिखा, और ना वो जो एक क्षण था ना, उसको मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई कि यार ये इतना अच्छा बंदा, इसको क्या हो गया। उसके बाद 2-3 महीने बाद उससे मैंने बात किया, क्योंकि मुझे ये मैसेज बार बार आता था, मुझे बात करना है, और मुझे ऑटो राइटिंग बिल्कुल नहीं आती थी। मुझे एक फ्रेंड ने ये ऑटो राइटिंग सीखी हुई थी, उसने मुझसे कहा कि देख ऐसे बात मत कर, रिस्क भी रहता है, कभी वो आत्मा आई और गई ना तो। मैंने कहा हाँ यार ये बड़ी डर की बात है, तो मैं डर गई थोड़ा सा। फिर मैं 2-4 दिन चुप रही, फिर मुझे मैसेज आ रहा है कि बात का सुशांत से बात करनी है। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा ठीक है तू मुझे प्रोसेस बता, मैं और भी कुछ कर लूंगी लेकिन मैं बात करूंगी। तो उसने मुझे थोड़ा सा प्रोसेस बता दिया कि ये तरीका है तो बात करो। तो मैंने जैसे ही वो तरीका किया, मुझे सुशांत बैठा दिख रहा है और सारी चीजें वो मुझे बता रहा है। ऐसा लग रहा है कहीं वो किसी पहाड़ी एरिया में किसी पे बैठा है पत्थर पे और वो सब बता रहा है। इवन शुरू में तो उसने उसकी इस तरह की एनर्जी थी कि वो सीन बता रहा था, क्राइम सीन मुझे बता रहा था। लेकिन फिर बाद में जो है उसने मना कर दिया, उसने बोला कि नहीं मैं उस एनर्जी में नहीं रहना चाहता हूँ, मैं जो हूँ उससे बाहर निकलना चाहता हूँ, क्योंकि उसमें जो है बहुत तकलीफ है, तो मैं अब अच्छी एनर्जी में जाना चाहता हूँ करके। फिर उसने जो है नॉर्मल बातें शुरू की, कभी कभी मैं बात करती थी उससे, मैंने 5-6 बार से ज्यादा बात की उससे। तो फिर एक दिन क्या हुआ, आपको याद है उसके पापा हॉस्पिटल में एडमिट थे, नवंबर दिसंबर की बात है, अक्टूबर नवंबर की, किसी 2 साल। जी मैम। जी। तो मुझे बार बार मैसेज आ रहा है कि मुझे आपसे बात करनी है, मुझे आपसे बात करनी है। मैं आपको, अगर कभी और सेशन होगा तो मैं आपको वो दिखा दूंगी। तो उसमें मैंने कहा यार क्या हो रहा है ये, फिर मैं बैठ गई राइटिंग करने। तो उसने मुझे एक नंबर दिया, उसने बोला कि मेरी बहनें तो संभल गई हैं लेकिन मेरे पापा नहीं संभले अभी तक, तो आप प्लीज उन्हें बताओ कि मैं ठीक हूँ, और वो भी अब ठीक से जीवन जिए आगे के लिए। अब वो परेशान होते हैं तो उनकी परेशानी मुझ तक आती है। हम्म। उसने एक नंबर दिया मुझे कि आप इस नंबर पे फोन पे बात करो और उन्हें ये मैसेज दो। तो 1-2 दिन तो मैं चुपचाप रही, मैंने कहा मेरी कौन सुनेगा यार, मैं ये नंबर पे बात करके क्या कहूँ किसको कि मुझे उसने मैसेज दिया सुशांत ने। तो फिर हाँ, हाँ। दूसरे दिन ना मैंने बात किया, मैंने कहा नहीं अगर उसने मुझ पे विश्वास किया है ना तो मुझे बात करनी चाहिए। तो आप मानोगे मैंने वो नंबर मिलाया, लेकिन वो नंबर टेम्परेरीली बंद था, मतलब वो जब रहा होगा तो वो नंबर चल रहा था। अच्छा। हम्म। मैंने फिर उससे सॉरी बोला ऑटो राइटिंग में कि मैं नहीं बात कर पाई, तो उसने बोला कोई बात नहीं। तो वो फिर कभी कभी क्या ऐसे मैसेज आते थे, बात करिए मुझसे, मुझे आपसे बात करनी है करके, तो मैं फिर बैठ जाती थी लिखने। तो काफी बार मैंने उससे बात की है। उसने और जन्म तो ले लिया होगा ना मैं? हाँ जी। उसने कहीं जन्म तो ले लिया होगा ना? नहीं नहीं अभी नहीं जन्म लिया है, और मैंने उससे पूछा भी कि क्या ये सब जो हो रहा है ये आपके फेवर में जाएगा, क्या ये लोग पकड़े या जाएंगे। तो उसने बोला कि नहीं, जो मेन है बंदा वो जो है विदेश में है, वो नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन जो नीचे वाले हैं वो पकड़े जाएंगे। ओ। उसने मुझे बताया, नंबर ऑफ पर्सन भी बताया कि कितने लोग थे वहां पे उस समय और क्या किया उसके साथ। हम्म। ये जो है ना, मैं कहूंगी कि सुशांत ही है जिसकी वजह से मैं इसमें आई हूँ। ओह। हम्म। नाइस मैम, नाइस। देखो और कैसे आपको कनेक्ट हो मैं गए। ये बता दूं कि एक्चुअली मैम सुशांत, मैंने रेज हैंड नहीं किया था, पता नहीं कैसे हो गया। अब मैं सोच रही हूँ क्या पूछूं क्या पूछूं। फिर सुशांत सिंह वाला ही मैं बोली पूछ लेती हूँ। एक्चुअली पूछने के लिए मेरा रेज हैंड नहीं हुआ था। नहीं वो धन्य हो मैम, एक्चुअली धन्य हो। वो चाहता था कि यहाँ पे उसकी बात हो, हाँ, इसलिए कहा कि आप बात करें उसकी। क्योंकि वो इंसान अच्छा था ना, तो कभी बहुत। भी, हाँ, कभी भी उनके बारे में सुनते थे तो थोड़ा अंदर से लगता था कि अरे उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन ध्यान में आने के बाद सब पता चल रहा है। वो एक्चुअली उसने क्विट किया लाइफ को अपनी, क्योंकि जिस हम्म। तरह की चीजें वो जान गया था ना, वो उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि इतना गलत कैसे हो सकता है कोई। वो उन चीजों को ठीक नहीं कर पा रहा था, और उसके पास सारे
चीजें प्रूफ एक तरह से होती है। इसलिए उसने क्विट किया लाइफ को कि मैं दोबारा जन्म लेके इस चीज को ठीक करूंगा, लेकिन उसका जाना ही उस चीज को ठीक करने में शुरुआत हो गई है एक तरह से हाँ। ना। मैम यूट्यूब में ना एक जैसे दूसरे देश के उन्होंने भी कुछ ऐसे एक सिस्टम बनाया था कि सोल्स को बुलाते हैं और बात करते हैं। तो वो बहुत ही फेमस हुए थे जब सिद्धार्थ शुक्ला गए थे। उसके बाद हमने उनका पिछले वीडियोस भी देखे थे, तो उसमें भी सुशांत सिंह का था। असल में हुआ कि जब सुशांत सिंह गया ना, तो हम्म। क्योंकि लोगों ने उन्हें बहुत प्यार किया सुशांत को, और वो जिस तरह से हाँ। गया ना, बहुत तो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो जब वो गए हम्म। तो उनके बारे में उनका एक नाम भी यूट्यूब पे कहीं दिख जाता था, वो ओके हो जाती थी वीडियो कि क्या है सुशांत का। हम्म। उस समय बहुत हम्म। सारे लोगों ने बहुत वीडियोस वो बनाए और दिए, है ना, हाँ। बहुत लोगों के। तो उसमें बहुत सारे लोग ऑटो राइटिंग के थ्रू बात कर रहे थे, बहुत सारे कार्ड के, इवन एक कार्ड रीडर तो हाँ। अभी तक भी कहती रही कि वो जिंदा है कहीं, आज भी कहती है वो कि वो कहीं जिंदा है। और उसे ये समझ नहीं आ रही है, मैं समझ रही हूँ कि कार्ड की क्या एनर्जी है, क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरे कार्ड आप देख सकते हो। एक मिनट, मैं ना इसको बैकग्राउंड हटाती हूँ, ठीक है, तो मैं आपको जी दिखा मैम। जी। पाऊँ। जी मैम। जी मैम दिख रहा है। दिख रहा है ना अभी? ये हाँ। देखिए। कार्ड्स, पास्ट लाइफ एंजल, टैरोट कार्ड्स, आर्कएंजल पावर, है एंजल ना? थेरेपी। जी। हाँ। तो कार्ड की क्या एनर्जी होती है? कार्ड क्या है? लाइव चीजों को पकड़ता है। तो सुशांत की एनर्जी तो है अभी भी ना, तो वो उस एनर्जी को कैच कर रहा है, लेकिन वो आज भी बंदी बोलती है कि सुशांत कहीं जिंदा है और वो आने वाला है। तो वो यही बोलती जा रही है सबसे। और इस पे उसकी यूट्यूब की कितने सारे व्यूज हैं, हजारों व्यूज हो रहे हैं उसकी। लेकिन क्योंकि कार्ड जो है एनर्जी कैचर है, वो एनर्जी कैच करता है हमेशा। तो इस तरह हम्म। के कैच कर रहा है, क्योंकि वो सुशांत तो ढूंढ ही रहा है कि लोग उसकी बातें करें, उसके बारे में जाने, और उसे भी, इवन उसको भी बात करनी होती है, क्योंकि वो चंचल आत्मा है, बच्चे वाली आत्मा है। वो हम्म। कभी कभी ऐसे ही आके जैसे पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं, वो एज ए माँ मुझे कहता है कि आप कैसे, ओके। है ना। फिर वो बताता है तो मैं लिखती हूँ वो क्या क्या बोल रहा है करके। तो उसने बहुत सारी बातें शेयरिंग की, लेकिन हाँ, अच्छी आत्मा है वो। तो उसके मैम उसके सिद्धार्थ बाद, शुक्ला कभी नहीं आए आपके पास? नहीं वो भी नहीं बहुत ही प्रचलित थे ना। नहीं, असल में क्या होता है, जब सुशांत जिस हाल में गया ना, उसमें उसको चाहिए थे लोग जिससे वो बात कर हम्म। सके, जिन्हें अगर अगर जी। मैंने वो जून के बाद ही मैंने अगर उससे बात की होती तो शायद वो सारा चीज बताता। क्योंकि उसने एक मेरी राइटिंग है जिसमें 8-10 लाइन ही आई है, उसमें उसने एक दो नाम भी बताए हैं। और जितने पर्सन हम्म। बताए थे ना, अब सीबीआई ही पर्सन बताए हैं कि उस समय वहां पे थे। हम्म। तो सेम पर्सन बताए हैं। तो ये ऑटो राइटिंग बहुत अमेजिंग चीज है। लेकिन आपको उस एनर्जी से जब तक कनेक्शन नहीं होता है ना, तब तक आप नहीं जान पाओगे उसकी ऊर्जा। आप कहीं ना कहीं अपने आप भ्रमित रहोगे, अपने ही मैसेज शायद सुन रहे होगे, है ना, अपने आप हम्म। को बता रहे होगे, तो ऐसा आपको फील होगा। तो आपको जी। क्या है, गहरे से जाना है उस चीज में, तब आप सही से राइटिंग कर पाएंगे। और कोई जी मैम। के लिए कोई मुश्किल नहीं है, सभी ध्यानी बात कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है एनर्जी वाइज होता है। अभी हमारे साथ डिविनिटी में है एक दो लोग जो शेयर कर रहे हैं कि वो लोग कर सक रहे हैं या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। तो आप सब लोग हैं। जी मैम। जी। भारती जी बात कीजिए। वंदन सभी को। अच्छा। मैंने आज फर्स्ट टाइम ऐसे ज्वाइन करा है। मैं एक दो बार मैंने यूट्यूब पे देखा है जैसे आपका जो है सेशन। मुझे एक बात ये क्वेश्चन मन में आ रहा है कि जैसे कि आप इतने मतलब बातें कर रहे हैं, ये सब चीजें सुनते हो, तो मुझे तो लगता है कि मैं बहुत डरपोक हूँ। मतलब मेरे ना बचपन से ही कुछ डर मन में बैठे हुए हैं, तो वो अभी तक निकल नहीं पा रहे। कई लोग मुझे समझाते भी हैं कि डरना नहीं चाहिए। अगर जैसे मैं ध्यान में बैठी, आपने मुझे कहा कि ध्यान ऐसे करो, तो फ्रिज की भी आवाज आती है तो मैं डर से जाती हूँ, आंखें खोल लेती हूँ। या कोई भी जरा सी आवाज आती है, हार्ट से आती है, तो मैं अंदर या तो मेरे डर है या क्या है, मैं ध्यान नहीं लगा पा रही हूँ। इसके बारे में पूछना था भी,
आप तो जैसे बड़े बड़े सॉल से मिल लेते हो, तो मुझे तो इन सब चीजों से बहुत डर लगता है, और सबसे बहुत घबराती हूँ। देखिए, तो ये ये ना आपकी आत्मा का एक्सपीरियंस है कोई। ठीक है। आपकी आत्मा को कोई एक्सपीरियंस है कि कभी आप किसी जन्म में कहीं शांत बैठे होगे और आपके साथ अचानक कुछ हो गया होगा। वो जो एक डर बैठा है ना, वो डर आज भी है आत्मा में। आहट होते ही डर होता है। कैसा लगता है कि कोई आ ना जाए, ऐसा एक डर आता है कभी। और कुछ आहट हुई तो फौरन आंख खुलती है कि कुछ गलत ना हो जाए। वो एक अंदर का डर है जो आप शब्द में नहीं बोल पा रहे हैं। आत्मा का डर है। तो उसको आपको बताना पड़ेगा कि तुम शांत हो जाओ, अब वो परिस्थिति नहीं है। तो आप क्या करो, आप जैसे अभी ध्यान आप पहले से पितामह के साथ जुड़े हैं? मैम ध्यान आप करना ध्यान पड़ेगा। ध्यान लगातार आप करते रहिए, मैं भी यही कहना चाहती हैं। मेडिटेशन लगातार की करिए, आप लगातार जुड़िए। और परसों ही फियर पे एक कॉन्सेप्ट आ रहा है हमारे सामने, आप उससे जरूर जुड़िए, तो आपका काफी हद तक ये निकलेगा भी। और कुछ क्वेश्चन और क्वेरी होगी तो आप उस समय मैम से बात कर सकते हैं इससे। आप एक काम और कर सकते हैं। आप जब आप ध्यान करेंगे ना, तो आप पितामह को इनवाइट कीजिए, महावतर बाबा जी को इनवाइट कीजिए और उन्हें बोल दीजिए कि आप यहाँ पे हैं और आप मेरी सेफ्टी कर रहे हैं, और मैं सब डर से दूर होके एकांत में ध्यान कर रही हूँ आपके संरक्षण में, पिरामिड में बैठ के। इस तरह से आप शब्द यूज करिए। और क्या होता है ना, ये जो डर होते हैं ना, आप जैसे मुझे भी ऐसे आपकी तरह ही था, आहट का डर होता था। कोई भी खट भी होता था ना, तो मैं आँख खोल देती थी कि क्या हो गया। तो धीरे धीरे समझ में आया कि जब ये एनर्जीज भी होती है ना, ये भी इस तरह की आहटों से अपनी प्रेजेंस बताती है। तो डरना नहीं चाहिए उस समय। कभी कभी जो है हमारे गुरु, हमारे इष्ट भी हमसे जुड़ते हैं ध्यान के समय में। तो वो चीज भी आपको समझिए कि आप कोई अच्छी ही चीज, ध्यान में आपको कोई भी गलत चीज टच नहीं कर पाएगी, अच्छी ही चीज टच करेगी। इसलिए आराम से रहिए, अपने आप को कह दीजिए कि जब तक मैं ध्यान कर रही हूँ पूरी तरह शांत हूँ, और पूरी तरह से जो है मेरे गुरु मेरे साथ है, मैं उनके संरक्षण में हूँ, उनकी देखभाल में हूँ। और आराम से बैठ जाइए, कोई डर नहीं लगेगा। ठीक है। यस मैम। 10 मिनट, 5 मिनट, जितना भी बैठे हैं बैठिए, फिर दोबारा से बैठ जाइए। अगर डर लग गया, आंख खुल गई, कोई बात नहीं, मेरे गुरु हैं मेरे साथ। मैंने मेरे गुरु जी से बात की थी, आशुतोष महाराज जी को शायद आप लोग जानते हो कोई। आशुतोष महाराज जी नहीं रहे। जब वो गए थे ना, तब भी उन्होंने आके मुझे मिले थे। और वो मुझे कि मैं जो हूँ, ये लोग मुझे जाने नहीं दे रहे, जबकि मुझे कोई सीन नहीं पता था। तो मैंने कहा कि मैं इनसे कह दूं कि आपको जाने दें। उन्होंने कहा नहीं, तेरे पीछे पड़ जाएंगे। बाद में पता चला उनकी जो है डेड बॉडी वो महल में रख के वो दे ही नहीं रहे। जो भवन है ना पूजा, जहाँ पे वो रहते थे, आज तक भी वो डेड बॉडी वहां रखी है, उनके बेटे को भी नहीं दी गई है। तो उन्होंने ओहो। बात की, तो मैंने जब उनसे बात की ऑटो राइटिंग के थ्रू, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आप मेरे साथ हमेशा रहते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, जब तुम परेशान होती हो तब हम आते हैं। तो मतलब गुरु कभी भी अपने शिष्यों को अकेला नहीं छोड़ते, आप ये समझिए। अगर गुरु शब्द एक व्यक्ति से जुड़ जाए, जैसे अभी हम पितामह को कहते हैं कि वो चाहे हमारे सखा कहते हैं, हमें हमें फ्रेंड कहते हैं, लेकिन वो एज ए गुरु है, क्योंकि ध्यान उनके थ्रू ही हम तक आया है। तो आप ये हाँ। समझिए कि पितामह कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। आप नहीं उनके छोड़ते हो। बैठ जाइए। ठीक है। जी मैम। जी। मैम अभी आपके शेल्फ में इतने सारे एंजल्स का देखा है, अगला सेशन उसके ऊपर भी एक लीजिए मैम। मैं आपको टेबल दिखाऊं आपका, मेरा। हाँ, मैं ना हीलर दिखाइए हूँ, मैम। और मुझे जो है ना बहुत शौक है इन सब चीजों का। बैक कैमरा ऑन। ओ वाह। हाँ हाँ हाँ। ये देखिए, ये मेरे क्रिस्टल्स हैं, वाह। है ना। इन्हीं के बीच में मैं रहती हूँ सर, हमेशा ये टेबल पे ही मेरा ये रहता है। और ये ऊपर भी देखिए मेरे गुरु और ये सब है। और क्रिस्टल ये मेरे ट्री। कार्ड ना, रखे मेरे पास कार्ड है। और यहाँ पे मेरा खजाना है बुक्स का और नोट्स का। वाह, ग्रेट। तो ये जो है ना, ये इसकी जब आप एनर्जी फील कर लेंगे ना एक बारी,
तो आप जैसे उन्होंने कहा ना ज्ञान पिपासा, तो मेरी वो थी, ये भी सीखना है, वो भी सीखना है, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। अब ध्यान में आने के बाद लग रहा है नहीं, अब कुछ नहीं चाहिए, बस कुछ मिल गया है। देखो हितिशा, तो ये मेरा हितिशा नितीशा मत मैम, कीजिए। टैरो ना मेरा पैशन है एक तरह का, मतलब अगर जैसे लोगों के पास पैसे आते हैं ना, तो हमारे डीप डीप ग्रेटिट्यूड मास्टर आ गए हैं मैम, इनसे भी बात कीजिए। मैडम ग्रेटिट्यूड सच में उसका नाम सुनते ही आ जाए। आ रहा है। जी सच में थैंक यू सो मच। आप तो मैजिक हो, मैजिक। मैं कैसे एंजल्स और इतने में आपने ऐसा ही क्वेश्चन और आपने ऐसा ही क्रिस्टल्स ये सब दिखा दिया। बस एक ही क्वेश्चन है मैम कि मुझे ना इंट्यूशंस आते हैं, बट ये अपने स्पिरिट गाइड्स या इनके साथ कनेक्ट और गहरा कैसे बनाए? क्योंकि मुझे ना बोलते हैं कि नहीं बोलना चाहिए, बट मुझे कुछ विजुअलाइजेशन बोलते हैं ना, आप ऐसे सोचिए कि आप यहाँ पे है, वायलेट कलर दिख रहा है, ये है, मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है। बट मेरे अंदर ऊर्जा बहुत ज्यादा आती है, इतनी आती है, बट विजुअलाइजेशन या ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये जो है इसको पार मैं कैसे करूँ, लिखाऊ ऐसे कैसे मैं कर सकूं? देखिए विजुअलाइजेशन सबको नहीं होते हैं, ठीक है, सब अच्छा। लोग नहीं देख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इंटेंशन देते हैं। आप अच्छा। इंटेंशन दीजिए अपने गाइड को, जब बात करना चाहते हैं आप उन्हें इनवाइट कीजिए ध्यान में। आपको उनसे प्रूफ नहीं मांगना पड़ता, आपने इनवाइट किया और वो तुरंत आते हैं। और जब एक आता है ना तो उसके साथ बहुत सारे मास्टर्स आते हैं। ओह, थैंक यू तो इसलिए मैम। ऐसा ही था कि मैं ना कभी कुछ देखती नहीं थी, बट पता नहीं जब सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ हुई मुझे पता ही नहीं, बट मैं कैसे कनेक्ट हो गई मुझे समझ में नहीं। बट फिर भी एक अलग सा ना एक एनर्जी लगती है कि अरे यार ये ऐसा क्यों हुआ करके। लाइक इज इट एनीथिंग रिलेटेड, लाइक कभी कुछ कनेक्शन था या ऐसा ही कुछ एनी, अभी भी ऐसा ही है? अभी इन्होंने बोला तो मैं सडनली होश में आ गई, ये क्या नाम आ गया। माधवी मैम। सुशांत ने ना बहुत सारे लोगों को जैसे नींद से जगा दिया। सुशांत का तो मुझे कुछ भी नहीं आया, बट सिद्धार्थ शुक्ला का जरूर था मेरे को, पता नहीं क्यों। शुक्ला जी का, हाँ। शुक्ला शुक्ला जी, जी की हाँ। बात मेरे को ना अभी क्या है, अभी मुझे इंट्यूशन आई है कि मुझे जो हमारे ऋषि संत महात्मा है ना, जो अननोन है आज तक भी, मुझे उनसे बात करनी है। तो ये मैंने आपके लिए निकाला है, ये मेरी सुशांत की राइटिंग है, देखिए सुशांत नाम लिखा हुआ है इस पे, डेट भी लिखी हुई हाँ वाह। मैम, हाँ। 5/10/2020। है ना। सुशांत सिंह राजपूत। ये हम्म। उसकी मेरी बातचीत है। पहले जो है इस तरह आता था, जब मैं आंख बंद करके लिखती थी ना तो इस तरह आता था। वाह। अच्छा। ये आंख बंद करके और आप देखो कितनी सिस्टमैटिक रहती है ये, हाँ। है ना। तो ये जो है इस बंदे ने ही एक तरह से कहूंगी कि मुझे ऑटो राइटिंग में ये लाया है। तो मैम ये मेरी सिद्धार्थ शुक्ला कहानी है से भाई। कुछ नहीं हुआ आपका? अब वो हितिशा जी करेंगी ना आगे, अब हितिशा जी करेंगी जब वो कनेक्ट हुई है तो। अब हम ये बात उठा रहा है, क्या नाम है इनका, थैंक यू। एकता जी, थैंक यू एकता थैंक यू जी। मैडम। थैंक यू। थैंक यू मैम। हाँ। नहीं नहीं, एकता जी म्यूट है आप। ये मैं ऐसा करती है ना हूँ। ऑटो राइटिंग का कि ये अभी अगले आधे घंटे तक ये और चल सकता है ये। हाँ मैम, मैम। मेरे 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 बेटे को आपसे बात करवानी है, पर मैं तो कब करवा सकती हूँ? किससे मेरे से बात करानी है? हाँ 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 हाँ। इसलिए मतलब मेरे बेटे का तीन तीन साल पहले पैर थोड़ा ट्विस्ट हो गया था, है ना, चलते चलते एकदम से। फिर उसका ट्रीटमेंट वगैरह भी कराया, एक्सरे वगैरह भी, और डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं है, और वो बहुत अच्छा डांस करता था, सिखाता भी था। उसको था मेरे को डांसर ही बनना है।
फिर 15 दिन तक उसको कुछ रिलीफ नहीं मिला, तो उसमें टिश्यूज ज्यादा डैमेज हो गए। फिर ट्रीटमेंट बढ़ते बढ़ते लास्ट ये हो गया, उससे चलना भी मतलब उसका बंद होता जा रहा था। फिर अहमदाबाद में दिखा, उसका ऑपरेट किया पैर। तो एंकल के इधर है ना, यहाँ से इसका मतलब 3-4 स्टिचेस आए थे। तो उसके बाद से मतलब उसकी आर्च लेवल बिगड़ गई, फिर फिजियोथेरेपी वगैरह करवाई सब। अब उसके पूरे शरीर में बहुत दिक्कतें बढ़ गई। मतलब 5 मिनट भी सुबह को उठ के मोबाइल 2 मिनट भी देखता है ना, ऐसा लगता है उसकी आंखें पूरी लाल पड़ गई है। हिप्स बिल्कुल उसके बिल्कुल हड्डियां हड्डियां रह गई, जैसे बैठ 23 साल का है, पर उसके पूरे शरीर में प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है। फिर है ना, फिजियोथेरेपी उन्होंने काफी मतलब इम्प्रूवमेंट आया है, पहले से एनर्जी जो भी ब्लॉक्स थी वो निकाले, बट स्टिल उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है पूरे शरीर में। वो काफी मतलब क्या ब्रीथिंग वगैरह के थ्रू वाइब्रेशन लेके आता है, काफी चीजें करता है मतलब खुद को हील करने के लिए। पहले ये कि मैं चेंज ही आया इसको। पास्ट लाइफ कर्मा का क्या करेगा वो? पास्ट लाइफ कर्मा है ये। बहुत तकलीफ दी है उसने शायद किसी ये जो आप बोल रहे हो ना, ये जैसे अंदर से मेरे कोई आत्मा हो रही है, और वो शायद अपनी तकलीफ आपको बता रही है कि आपके बेटे ने ना किसी के साथ बहुत बुरा किया है मैम। इतना कि शायद उसको उस कहते ना अनजाने में किया हो, लेकिन शायद इसने जानबूझ के। अभी आप उसे ये मत बताइएगा, क्योंकि वो भी तकलीफ बन जाएगी। मुझे जो दिख रहा है ना उसमें, इसने एक लड़की के साथ बहुत गलत किया है। इवन उसने इसने किसी जन्म में उसको इतना मारा पीटा है ना, और मार पीट के उसने उसे चारपाई पे बांधा हुआ है मैम, जो पुरानी तरह की चारपाई होती है, जो उसकी लकड़ी की और रस्सियों की बनती है। और उसके साथ फिर भी इसने आखिर तक उसके साथ अत्याचार किया। उसके पैरों पर इसने बहुत मारा है मैम, बहुत मारा है। बहुत तकलीफ दी है मैम उसे इसने। इसको माफी मांग के भी नहीं मिल पा रही है, शायद ये माफी मांग भी नहीं रहा है मैम। माफी तो बहुत मांगता है, और मेरे को लगता है कि अभी जो थोड़ा बहुत भी इम्प्रूवमेंट आया वो, मैं जिन सतगुरु को मानती हूँ ना, मतलब मैं बहुत ज्यादा प्रेयर करती थी, तो एक बार उन्होंने बोला कि मेरे को लगता था कि मेरे बेटे के लिए बोल रही है कि इसका ही तो कहना था, पर इसको थोड़े में टाल दिया है करके। मैम अगर आप शांत है ना, तो वो आत्मा और भी मैसेज देती है। अभी आपने बीच में बोल के ना एनर्जी तोड़ दी सारी। मैम इसने ना किसी को बहुत परेशान किया है, जो मुझे दिख रहा था कि इसने जो है उस लड़की को चारपाई पे बांधा है। और ये जो इसका जन्म है ना, शायद ये कहीं राजस्थान पे या ऐसे ही किसी जगह का है, जहाँ पे लोग वैसी सी पगड़ियां बांधते थे। और एक लड़की है, गोरी सी दिख रही थी, बहुत सुंदर सी, और इसने उसको चारपाई पे बांधा हुआ था और उसके ऊपर ही ये मारा था, जैसे उल्टा लिटा के। और जैसे तलवों पे मारते हैं ना, इसने इसने उस तरह से उसे मारा है। बहुत तकलीफ में रखा है उसे, बहुत दिन तक शायद उसने खाना भी नहीं खाया मुझे लगता है। और शायद उसकी उसी तरह से, उसी कंडीशन में उसकी डेथ हुई है। तो मैम ये जो आप जो है इसके लिए जो कर्म विपाक ध्यान करते हैं लोग, इसको वो करवाइए। और कम से कम 40 दिन जो है, इसको 3 से 4 बार 40-40 दिन लगातार करना पड़ेगा मैम, तभी ये क्या करवाऊं? मैम रहेगा। आप ना नंबर डाल दीजिए अपना, मैंने आपको पर्सनल लिखता मैम। चैट पे नंबर डाल दीजिए आप अपना। ठीक है। कर्म विपाक ध्यान करवा रहे हैं ना सभी लोग, 40 दिन इस तरह से 3 बार इसको 40-40 दिन करना है। और तभी शायद वो उस आत्मा को शांति मिलेगी, तभी ये कुछ कर पाएगा लाइफ में। क्योंकि किसी की मजबूरी का फायदा उठाना, इसका मतलब कभी किसी जन्म में आपको भी मजबूर किया जाएगा उस तरह से। तो प्लीज
बहुत बहुत दुख वाली एनर्जी थी, बहुत तकलीफ वाली थी। अगर आप बीच में ना बोलते तो शायद वो आत्मा और भी बात करती अभी। इसलिए जब भी मैं शायद यहाँ पे उस समय मैंने बोला नहीं, अगर इस तरह आत्मा कोई आती है बात करने तो सामने वाले को शांत सुनना होता है। अगर आप बीच में बोलते हैं ना तो वो फिर उड़ जाए। तो इतना ही था शायद आपके लिए आज मैसेज। शायद आज मैं इसलिए यहाँ आई क्योंकि मैंने नेहा को पहले मना कर दिया था। फिर मुझे लगा कि नहीं, अगर रावण मुझे ये कह रहे हैं कि मुझे मैसेज देने चाहिए, अब मैं दे सकती हूँ, तो चलो मैं यहाँ भी दूंगी। मुझे लग रहा है एक रीजन कहीं आपके लिए भी था मेरा यहाँ आने का, आपको बिल्कुल मैसेज मैम। मैम ये आज ही जुड़े हैं, फर्स्ट टाइम इन्होंने ध्यान भी किया है। ध्यान बिल्कुल करना मैम। चाहिए, सही बात है। पर अभी 11:11 हो रहे हैं, प्लीज आप विश करिए कि वो आत्मा हाँ, के दुख वो को आत्मा माफ कर चुकी है। अभी भी ऊर्जा है वो, लेकिन शायद ना कहीं कनेक्ट नहीं हो पा रही हूँ मैं। वो ना आपको बचाती है, वो अपनी तकलीफ बताना चाहती है, बहुत ज्यादा तकलीफ के साथ वो गई है इस दुनिया से। और वो किसी ऐसी भाषा में बात कर रही है जो या राजस्थान या वो गुजराती है। लहंगे जहाँ पे पहनते हैं ना वहाँ उस तरह उस जगह की है वो। तो आप लोग प्लीज सारा परिवार मिलके उससे माफी मांगे, तब आपका जो है बेटा शायद हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, मीन्स कि काम करने लायक हो जाएगा। और नहीं तो अगर उसने इस जन्म में भी अभी ये सब नहीं किया ना, तो ये आगे के लिए भी उसके लिए मुश्किल है। क्योंकि देख लीजिए, जो अगर आप सोचे कि आप किसी को कर रहे हैं इस तरह से और वो उस तरह से चला जाता है, तो है ना, तो अपने बेटे को थोड़ा सा आप मेरे शब्द प्लीज मत बताइएगा। एक एनर्जी बन जाती है कि नहीं, अब मेरा कुछ ठीक ही हो सकता क्योंकि मैंने ऐसा किया है। उसे सिर्फ ये बताना है कि तुम्हें ये वाला ध्यान रोज करना है, 40 मिनट, 40 दिन करने दीजिए, फिर उसे फिर दोहराइए, फिर दोहराइए, 3 बार आपको करना है। आपकी प्रॉब्लम थोड़ी सी कम हो जाएगी, 50% तक कम हो जाएगी, या ज्यादा होगी तो 70%। इससे इतना ही हो पाएगा मैम इस जन्म में। 40 दिन तक 3 बार दिन में ध्यान करवाना है। नहीं नहीं, कर्म विपाक है मैम, एक ध्यान आपने नंबर डाल दिया हो तो आपको भेज देंगे, उसको कराइएगा। 40 मिनट, अच्छा 40 मिनट दिन में एक बार, 40 दिन तक, ठीक है। ठीक। हाँ फिर से 40 दिन तक 40 मिनट, 40-40 दिन ऐसे करना है। ठीक है मैम। 120 दिन करना है ठीक लगातार, है। ठीक है। और ये करना जरूर। और एक काम और करना, कुछ लड़कियों के लिए करना शुरू कर दो आप अपने मन से। जो लड़कियां, जो बच्चे ऐसे है ना, लड़कियां खास तौर पे, उनका कुछ भला आप कर पाओ, किसी का, किसी लड़की के लिए कुछ कर पाओ तो हमेशा करना। क्योंकि जो लड़की रूप में वो आई थी ना आत्मा, उसको तभी शांति मिल जाएगी। थोड़ा सा आप लड़कियों के लिए पॉजिटिव होके सोचना शुरू करो, उनके लिए कुछ भलाई के काम करो, तो ईश्वर चाहेगा कि आत्मा। और इस बात को तकलीफ में मत लीजिएगा, क्योंकि हम हर एक कोई ही कुछ ना कुछ करके आया हुआ है। ऐसा नहीं कि मैं आज यहाँ हूं तो मैं कुछ नहीं करके आई हूँ, मेरे भी बहुत सारे मैंने देखे जिसमें गलत थी मैं, लेकिन आज मैं उसको रिग्रेट नहीं कर रही हूँ। हाँ थी, मैंने कुछ किया था, अब मैं माफी मांग रही हूँ, है ना। जब जानकारी नहीं थी तब किया था। तो आप भी इसी ऊर्जा में रहिए, ध्यान की ऊर्जा में रहिए। आज आपको इसीलिए यहाँ कनेक्ट किया गया क्योंकि मैं आने वाली थी और मैं मीडियमशिप का भी काम करती हूँ, इसलिए उस आत्मा ने मैसेज देने के लिए आपको यहाँ पे बुलाया है, करेक्ट। ठीक है। रोना नहीं है, उस आत्मा को प्यार दीजिए, ब्लेसिंग्स दीजिए कि तुम जहां भी हो, मैं तुम्हें दुआएं देती हूँ, मैं तुम्हारे लिए प्रे कर रही हूँ। वो रुक ही नहीं रही है, लगातार वो एनर्जी कनेक्टेड है मुझसे। आप जो है उसके लिए प्रेयर कीजिए, आप लड़कियों के भले के लिए काम कीजिए, है ना, उसको प्यार दीजिए।
कि अगर अनजाने में हमसे गलती हुई है तुम हमें माफ कर दो, हम तुमसे माफी मांगते हैं। और मैं बार बार कह रही हूँ कि बेटे को नहीं बताना है, आपको भी इसको रिग्रेट में नहीं लेना है। सिर्फ और प्यार और प्यार और प्यार ही सेंड कीजिए उसे कि तुम जो भी हो, हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, है ना, हम तुम्हारी इज्जत करते हैं, अगर हमसे गलती हुई तो हमें माफी दे दो। ठीक है मैम? मैम मैम इसमें नंबर कैसे भेजूं, आप बोल रहे थे ना? चैट में डाल दीजिए चैट मैम। में चैट में डाल दीजिए। नहीं, चैट में मतलब व्हाट्सएप आप वाले में बोल डालूं? दीजिए मैम, आप बोल दीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है उन्हें हाँ लिखना नहीं आता। जी। हाँ हाँ, 99 हम्म 29 हम्म 733 हम्म 682। 682। हाँ जी मैम। आपका नाम? एकता। एकता जी। एकता आसवानी जी। मैं नेहा आपको भेज दूंगी ये नंबर, ठीक है? आपने ठीक है मैम। किया क्या? ठीक है, कोई बात नहीं मैम। जी हेमा ये जी। हेमा जी का एड्रेस है। बात करो। मैम मुझे भी बात करना है मैडम, मैंने क्या। हेलो। बात करिए हेमा जी। अभी नहीं मैडम, कल बात करूँ। हाँ अच्छा ठीक है। बोलेंगी हेमा जी, बोल रहे हैं आप क्या? हाँ मैडम, मैं कल बोलूंगी, कल मैडम से बात करूंगी। ओके ठीक है। मेरा नंबर दूँ क्या मैडम अभी? आप कौन सी मैडम से बात करेंगी? नेहा जी से बात करेंगी ना? नेहा जी तो यही है। नहीं हेमा, कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए हेमा। ठीक आप है कहेंगे तो मैं वीक में एक बार आपके लिए जितने भी मेरी ऑटो रेटिंग है, मैं ये हफ्ते में एक दिन आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। मैम, सौभाग्य होगा हमारा। नहीं सौभाग्य बिल्कुल मैम, बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। कहते हैं मैम, बहुत जहाँ कुछ है मैम सीखने के लिए। जिसको जहाँ लिखा है ना मैसेज सुनना, वो वहां पे पहुंच जाता है। देखो आज एकता जी यहाँ आ गई थी। बिल्कुल राइट मैम। हेमा जी कोई सवाल नहीं है तो बस करें सेशन को। चलिए हाँ जी मैम, जी कंक्लूड करते हैं। नेहा जी कंक्लूड कंप्लीट कीजिए। करते हैं। हाँ जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच वृंदा मैम, इतना समय देने के लिए।